तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे। एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज बात करने जा रहा हूँ, जिससे बहुत ज़्यादा कम बच्चे बहुत से यूट्यूब चैनल डील नहीं करते। अच्छा, एसएससी जेई का एग्ज़ाम आ रहा है, सब उसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं भी उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। कल मैंने नेटवर्क्स के भी एमसीक्यूज़ लेके आया था। ठीक है, कल मैं जो एमसीक्यूज़ लेके आने वाला हूँ, ध्यान रखना 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के लेने वाला हूँ, क्योंकि इंडक्शन मोटर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एसएससी जेई टाइप एग्जामिनेशन का है, किसी भी जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम का। ठीक है, तो आपको इनको बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर के एमसीक्यूज लाऊंगा। उससे पहले मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ कि एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिसको आप कर लेते हो ना एसएससी जेई में, तो आप ना एज पे आ जाते हो, एक कदम आगे बढ़ जाते हो बाकियों से। कौन सा सब्जेक्ट, जिसके बारे में ना यूट्यूब पे आपको ज़्यादा बताएंगे नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है। अच्छा, एसएससी जेई में ना एक सब्जेक्ट की वेटेज इतनी ज़्यादा होती है, उसमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। आपका सिलेक्शन होने से गारंटी कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, प्रीलिम्स की बात मैं कर रहा हूँ, प्रीलिम्स में वो सब्जेक्ट आएगा। उस सब्जेक्ट का नाम है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैंने देखा है बाकी जितने जेई के एग्ज़ाम होते हैं ना, यूटिलाइजेशन को थोड़ा कम तवज्जो देते हैं। एनएचपीसी ने भी इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया था यूटिलाइजेशन को, लेकिन एसएससी जेई का कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा नंबर कवर करता है। एटलीस्ट कभी कभी तो 20 नंबर भी कवर कर लेता है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसके लिए? एसएससी जेई के लिए। अब ये यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, और जब इसका वेटेज इतना जा रहा है, मैंने देखा है कि किसी एग्ज़ाम में 20 नंबर तक पूछा हुआ, किसी में 15 तक पूछा हुआ। और एक एग्ज़ाम हुआ था 2014 में एसएससी जेई का, तब तो तब ना हमारे सीनियर दिया करते थे वो। 2014 में एसएससी जेई वगैरह का जो एग्ज़ाम हुआ करता था, तो वहाँ पे जो एसएससी जेई की वैकेंसीज आती थी, ठीक है, तो हाँ, वहाँ पे जब एसएससी 2014 बोल रहा हूँ, सॉरी 2015, जब एडमिशन था मेरा नया नया, ठीक है, तो 2015 के आसपास एक पेपर ऐसा आया था तब मैं पढ़ा करता था कॉलेज में, ठीक है, नया नया। लेकिन कॉलेज के कुछ सीनियर्स थे, वो बता रहे, वो मतलब वो जब पेपर दिया करते थे, तो मैंने उनका पेपर देखा 2015 का। वहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना 25 से 30 नंबर का पूछा गया। अच्छा, तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमें क्या 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 पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना क्या क्या है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमें पढ़ना है, सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो हमें पढ़ के जाना है इल्यूमिनेशन। अच्छा, इल्यूमिनेशन में ना हम ना टर्म्स पढ़ने भूल जाते हैं। टर्म्स सारी की सारी पढ़नी है और उनकी यूनिट, ठीक है, लुमिनस फ्लक्स से लेके सब कुछ। जैसे लुमिनस फ्लक्स पढ़ा तो उसकी यूनिट पढ़ी, ठीक है, उसके बाद कैंडल पावर आती है ना, उसकी यूनिट पढ़ी, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है लुमिनस इंटेंसिटी, उसके बारे में पढ़ा, उसकी यूनिट्स पढ़ी। बीम फैक्टर, ठीक है, डेप्रिसिएशन फैक्टर, ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, बीम फैक्टर हो गया, डेप्रिसिएशन फैक्टर हो गया, और रिफ्लेक्शन फैक्टर हो गया, ठीक है, और हमारे पास यूटिलाइजेशन फैक्टर हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो फैक्टर्स है ना, ये आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ के जाने हैं, इनकी डेफिनेशन है, इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होती है। फिर इल्यूमिनेशन के बाद जो इल्यूमिनेशन के 2 लॉज हैं वो आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अच्छा, इल्यूमिनेशन पढ़ने के बाद ना एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इसी में, इल्यूमिनेशन में ना ये डेफिनेशनें पढ़ने के बाद ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट, ठीक है, वो भी पढ़ के जाना है आपने, ठीक है। फ्लोरोसेंट लैम्प्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो लैम्प्स होते हैं ना, कि मर्करी वेपर लैम्प की एफिशिएंसी क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ये डीप कॉन्सेप्ट नहीं पूछता, ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है एसएससी जेई की गलती हुई आपसे जो आप छोड़ेंगे, ठीक है। जैसे आपने सारा लैम्प पढ़ लिया लेकिन आप एफिशिएंसी पढ़ना भूल गए, तो आपकी एरर होगी, ठीक है। तो जैसे ही आपकी एरर हो जाएगी ना, तो इससे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो एसएससी जेई में सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि आपको एरर्स नहीं इसके अंदर करने हैं, ठीक है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंप हो गए, हेलोजन लैंप हो गए, मर्करी वेपर लैंप हो गया, ठीक है, और कौन से लैंप हो गए,
फ्लोरोसेंट लैंप हो गया, ठीक है, इनकंडेंसेंट लैंप हो गया, इनकी सारी प्रॉपर्टीज़, इनकी एप्लीकेशन सब पढ़ के जानी है आपको। ये टॉपिक जनरली बच्चे ना लाइटली ले लेते हैं, बट यू शुड नॉट टेक लाइटली, ठीक है। दिस हैंडसम हीरो इज टीचिंग यू जस्ट फॉर गाइडिंग यू, ठीक है। एक मास्टर मिलना जो अपने आप में हीरो है बहुत मुश्किल बात होती है, ठीक है, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको गाइडेंस लेनी चाहिए मुझसे, ठीक है। तो एक और बात मैं आपको समझाना चाहता था कि इल्यूमिनेशन में ये वाला टॉपिक करने के बाद ना एक स्ट्रोबोस्कोपी इफेक्ट पढ़ना और एक ना CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प बच्चे छोड़ के जाते हैं, वो आपको 100% पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प जो बंदा नहीं पढ़ेगा वो मुँह की खाएगा। अच्छा, इल्यूमिनेशन पढ़ने के बाद ना स्ट्रीट लाइट्स में स्पेकुलर रिफ्लेक्शन नाम की चीज़ होती है, वो आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। आजकल उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ लाइटनिंग होती है ना, कि इनडायरेक्ट लाइटनिंग कौन सी है, डायरेक्ट लाइटनिंग कौन सी है, सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग, इनकी ना एफिशिएंसीज पे क्वेश्चन पूछते हैं और हम ना जनरली मात खा जाते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग में। अच्छा, इलेक्ट्रिक हीटिंग में ना हीटिंग क्या होती है, उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ के ना सारी हीटिंग का ना ओवरव्यू लेना है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, ओवरव्यू से ही पूछता है ये। जैसे डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग पढ़ी, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली आपने, कहाँ पे एप्लीकेशन होते हैं ये पढ़ ली, ठीक है। रेजिस्टेंस हीटिंग कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है, सारा पढ़ के, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, एक ना आर्क हीटिंग नाम का टॉपिक होता है, ठीक है, ये सब पढ़ के आपको जाना है। और फर्नेंसेस बहुत पूछता है ये, ठीक है ना, वर्टिकल कोर टाइप फर्नेंस, ठीक है, एजेक्ट फर्नेंस होता है जो, ठीक है, एक वो वाला, ठीक है, और इस तरीके के कोरलेस फर्नेंसेस, ठीक है, इनसे भी बड़े क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अच्छा, एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछता है ये, वो भी आपको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्या बोलते हैं वो हमारा किस में आता है, मतलब यूटिलाइजेशन में ही आता है। उस टॉपिक का नाम है, एक तो इल्यूमिनेशन हो गया, एक हीटिंग हो गया, वेल्डिंग के बाद आता है वो। जनरली ना ये सब्जेक्ट थोड़ा अलग होता है, किसमें, क्या बोलते हैं, बीटेक में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन अलग होता है, ठीक है ना, बीटेक में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन अलग होता है, ठीक है, लेकिन डिप्लोमा में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन यूटिलाइजेशन के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो जैसे बीटेक में हमने पढ़ा है तो यूटिलाइजेशन के साथ नहीं है, वो ट्रैक्शन के साथ है, ठीक है। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन यूटिलाइजेशन के साथ होता है, ठीक है। लेकिन अगर डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन यूटिलाइजेशन के साथ होता है, बीटेक में इलेक्ट्रिक ड्राइव्स एंड ट्रैक्शन एक अलग सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ड्राइव्स से भरा पड़ा होता है वो पूरा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स एंड ट्रैक्शन में इलेक्ट्रिक ड्राइव्स एंड ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वाला पार्ट आपको पढ़ना है, ठीक है, एसएससी जेई के लिए। अच्छा, ट्रैक्शन में ना कोफिशिएंट ऑफ एडेशन नाम का एक टॉपिक आता है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ट्रैक्शन में आपको कोफिशिएंट ऑफ एडेशन बहुत अच्छा पूछना है, ठीक है। आपको लग रहा होगा यार ये जानता है काफ़ी, मतलब इस तरीके से जानता, मतलब कैसे, और इन द सेंस क्या होता है, बाकी जितने यूट्यूबर्स होते हैं ना वो स्टूडेंट नहीं है, मतलब वो पेपर देने नहीं जाते तो उनको एग्जैक्ट एक्सपीरियंस नहीं होता। मेरा एक्सपीरियंस आपको इसीलिए काम आता है कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं तब गाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट के साथ, ठीक है। सिलेक्शन होने के बाद तो तगड़े लेवल पे गाइड करूँगा फिर अच्छे से, ठीक है। सिलेक्शन होने से पहले भी मैं काफ़ी ठीक ठाक गाइड कर ही लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद पेपर देने जाता हूँ तो मुझे पता है, ठीक है। आपने भी देखा होगा जब भी कभी एसएससी जेई का पेपर दिया होगा तो उसमें जो ट्रैक्शन वाला इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का जो क्वेश्चन होता है उसमें कोफिशिएंट ऑफ एडेशन, ठीक है, रेल्स वगैरह इन टाइप से पूछता है ये, ठीक है। और थोड़े बहुत ये पूछता है कि डीसी ट्रैक्शन में क्या वैल्यू होगी, एसी ट्रैक्शन में वोल्टेज की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। और कैंडू सिस्टम होता है एक ट्रैक्शन का, ठीक है, पूछ लेगा कहाँ किस सिटी में एप्लीकेबल होता है, ठीक है, मतलब किस देश में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, ट्रैक्शन में, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। अच्छा, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में ना टिग और मिग ये बड़ी इंपॉर्टेंट वेल्डिंग है, ठीक है, ये आपको पढ़ के जानी है, टिग वेल्डिंग, ठीक है, मिग वेल्डिंग, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस वेल्डिंग में सीम हो गया, स्पॉट हो गया, ठीक है, बट वेल्डिंग हो गया, ठीक है। ये जितनी भी वेल्डिंग है ना इनके
शॉर्ट नोट्स आपने पढ़ के जाने हैं, वन लाइनर, कौन सी वेल्डिंग कहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है। एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन बनाता है एसएससी जेईई, ठीक है। कौन सी वेल्डिंग कहाँ पे यूज़ होती है और किस वेल्डिंग की एफिशिएंसी क्या है, ठीक है, किस वेल्डिंग का क्या ड्रॉबैक है, ठीक है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग कौन सी है, ठीक है, आर्क वेल्डिंग कौन सी है, ठीक है। और वेल्डिंग के बाद ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको सब छोड़ के जाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ के जाता हूँ। मैं एनएचपीसी में भी उसको पढ़ के गया था, तो इसीलिए मेरा टेक्निकल काफ़ी बढ़िया हो गया, ठीक है, एनएचपीसी का। वहाँ से हर 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 एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे भी पूछा जाएगा क्या, एसी वेल्डिंग और डीसी वेल्डिंग जो होती है ना, उसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। यहाँ से पॉइंट्स, ये जो जनरली सार्थक और एशियन पब्लिकेशंस की बुक लगती है ना इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है, या फिर डिप्लोमा में बात करें, या फिर अगर बीटेक की बात करें तो बीटेक में तो एक बुक ही आती है माधवी गुप्ता नाम की, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, काफ़ी अच्छी किताब है वो भी, ठीक है। मैंने पढ़ी है पूरी की पूरी, बुक्स पढ़ना मेरे को बहुत पसंद है, ठीक है। एक असली इंजीनियर जो होता है जब तक वो बुक नहीं पढ़ता ना, मतलब टेक्निकल अगर स्ट्रॉन्ग की बात करूँ तो बिना बुक पढ़े कभी होता नहीं है। और बुक्स और साथ में एमसीक्यूज़, नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं कि तेरा सिलेक्शन आज तक रुका क्यों पड़ा है। देखो उसका कारण ये है, मेरा टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन मेरा ना नॉन टेक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मॉडरेट है। तो मैंने अब क्या किया है, जब से एनएचपीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें मेरे 130.25 नंबर हैं, कम है, मतलब उस हिसाब से जिस हिसाब से जनरल की कट ऑफ जाएगी वो इसीलिए कम है। मेरा नॉन टेक थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन अब मैंने एसएससी जेईई देना है तो नॉन टेक को मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। मैं डेली जीके पढ़ता हूँ, डेली रीजनिंग पढ़ता हूँ, क्योंकि टेक्निकल मेरा अच्छा है, लेकिन जब तक नॉन टेक साथ में अच्छा हो गया ना तो आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मेरा एग्ज़ाम, ठीक है, कोई सा भी अब आने वाले दिनों में, ठीक है। तो नॉन टेक वगैरह पे मैंने काफ़ी फोकस करना शुरू कर दिया। यूपीपीसीएल के लिए हिंदी पढ़ता हूँ मैं डेली, ठीक है, मुहावरे पढ़ता हूँ मैं 20-20 रोज़, ठीक है, लकोक्तियाँ वगैरह की हिंदी में अगर 10 में से 10 नंबर आ गए इस बार यूपीपीसीएल में, तो बाकी सेक्शन जो है इलेक्ट्रिकल का वो तो मैं निपटा दूँगा किसी भी तरीके से, ठीक है। और साथ में थोड़ा बहुत जीएस वगैरह भी अब मेरी स्ट्रॉन्ग हो गई है, ठीक है, धीरे-धीरे वक्त बना देता है आपको स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बाकी टेक्निकल गाइडेंस में आपको मेरे से कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी जोर लगाया है टेक्निकल में, ठीक है, हमेशा, ठीक है। और हाँ, तो अब हम बात फिर से वही घूम फिर के आ जाते हैं कि जो डीसी क्या बात कर रहा था मैं, हाँ, वेल्डिंग में ना एसी वेल्डिंग और डीसी वेल्डिंग के बीच के जितने पॉइंट्स है सारा पढ़ना, ये बहुत अच्छा दे रखा है डिप्लोमा की बुक्स में जनरली। जैसे कि सार्थक की कोई भी होगी, ठीक है, एशियन की कोई भी होगी, उसकी बुक उठा के आप पढ़ सकते हैं ये सब, ठीक है, काफ़ी अच्छा, ठीक है, पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। फिर इसके बाद यूटिलाइजेशन में इससे बाहर तो कुछ पूछने नहीं वाला, ठीक है, बहुत ही आराम से आप कर लेंगे अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिक हीटिंग में ना एक मेजर टॉपिक आता है, उसको आपको पक्का पढ़ना है। इलेक्ट्रिक हीटिंग में एक हीटिंग आती है इंफ्रारेड हीटिंग और डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, ये दो अलग अलग हीटिंग है, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग से ना क्वेश्चन बनने पक्के होते हैं। डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जैसे कि लीडिंग पावर फैक्टर पे कौन सी हीटिंग यूज़ होती है, सबको पता है डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग होती है, ठीक है। और इंसुलेटर्स को हीट करने के लिए कौन सी हीटिंग यूज़ होती है, डाई इलेक्ट्रिक होती है, ठीक है। फिर एप्लीकेशन पूछ लेता है कि ड्राइंग और पेंट्स में कौन सी यूज़ होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूटिलाइजेशन प्रिपेयर करना है, और यूटिलाइजेशन जिसने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, मेरा तो खैर प्रिपेयर्ड ही है, मेरे को तो जस्ट रिवीजन करनी है, ठीक है। बाकी मेरा फोकस अभी नॉन टेक पे है पूरा अच्छे से, क्योंकि नॉन टेक अगर मैं अच्छे से प्रिपेयर कर लूँगा तो इस बार एसएससी जेईई निकलने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि अगर मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया तो मेंस तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वो तो पूरा का पूरा टेक्निकल है, ठीक है, चाहे वो पूरा गेट लेवल तक का क्यों ना बना दे, मैं आराम से कर दूंगा। मेरा न्यूमेरिकल पोर्शन भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो खैर ये थी अभी तक की गाइडेंस, ठीक है, यूटिलाइजेशन कैसे पढ़ना, और अच्छी थी, ठीक है। अच्छा, एक ना कल लड़का आया था उसको ना मेरे से डर लग गया, ठीक है, आपको पता ही है मैं कितना खतरनाक रोस्ट करता हूँ, ठीक है। वो मेरे को ना मामूली यूट्यूबर समझ रहा था, उसको लगा इसको मैं जो मर्जी बोलूँगा ये चुप रहेगा, उसको अभी तक पता नहीं चला। उसका नाम था, ठीक है, आकाश यादव यूपीएससी लवर, ठीक है, एक ऐसे नाम का लड़का आया था। उसने बोला यार तो अपने आप को ना हीरो ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो मैंने उसको बोल दिया भाई जो आदमी हीरो है वो हीरो बनेगा ही, ठीक है। अब ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने उसको इतना रोस्ट किया कमेंट्स में, मैं तू तड़ाक, तब पता है मैं ऐसी भाषा भी बोलता हूँ, ठीक है, गुस्से में आके, ठीक है। तो काफ़ी खौफ है मेरा, ठीक है। तो इसलिए एक बात बोल रहा हूँ कि कभी भी मेरी वीडियो पे ना नेगेटिव कमेंट ना करना, नहीं तो मैं नेगेटिव कमेंट करने वाले का वो हाल करता हूँ ना
कि कईयों को पता भी है ये चीज़, कईयों ने सफ़र किया, उसके बाद अब वो मेरे आगे हाथ जोड़ना स्टार्ट करते हैं, मेरे लिए पॉजिटिव कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, जिनको मैंने बहुत ही ज़्यादा रोस्ट किया था, ठीक है। तो मैं रोस्ट भी बहुत ख़तरनाक करता हूँ भैया, हाँ। तो अगर कोई पॉजिटिव कमेंट करेगा तो ठीक है, नेगेटिव किसी ने कर गया तो उसकी तो फिर तो शामत आने वाली होती है, ठीक है। तो आज यूपीएससी लवर, क्या आकाश यादव यूपीएससी लवर जो होगा, ठीक है, उसको पता चला होगा कल, ठीक है, बहुत भौंक रहा था, ठीक है, तो उसकी सारी भौंकन बंद कर दी मैंने, ठीक है, बेचारे ने कमेंट्स तक डिलीट कर दिए, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, ठीक है, मेरे साथ, ठीक है, बहुत एटीट्यूडल बंदा हूँ मैं, ठीक है, पर एटीट्यूडल बंदे भी कामयाब होते हैं, ऐसी बात नहीं होती, ठीक है। और जनरली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा है कि कोई ऐसा टीचर भी आना चाहिए जिसके अंदर बहुत एटीट्यूड हो, ठीक है। नॉन एटीट्यूड वाले लड़के जो होते हैं वो बड़े बेकार टीचर लगते हैं मुझे। आजकल देखोगे किसी टीचर में गट्स ही नहीं है, लोग क्या क्या नीचे नेगेटिव लिख जाते हैं, ठीक है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करता उनका, ठीक है, लेकिन मैं भगा देता हूँ भैया नेगेटिव कमेंट्स वालों को, ठीक है, मैं उल्टा जवाब देता हूँ उनका, क्योंकि गट्स होने चाहिए उसके लिए, ठीक है, मेरे अंदर है, काफ़ी एटीट्यूडल बंदा हूँ मैं, ठीक है, पुष्पा द फायर वाला केस है मेरा, ठीक है। तो थैंक यू।